आज हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में लिखा गया है। मौलिक अधिकार में सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। हमारे संविधान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें या सभी नागरिकों को, सभी जनों को प्राप्त है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे पहला जो समानता का अधिकार है वह अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। समानता का अधिकार का मतलब तात्पर्य हुआ कि कानून के समक्ष, विधि के समक्ष सभी लोगों को की समानता तथा विधि का, लॉ का सभी को समान रूप से संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में वर्णित है। अनुच्छेद 14 में वर्णित है कि सभी के लिए एक तरह का कानून है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी के ऊपर एक ही कानून लागू होता है। अनुच्छेद 15 में यह वर्णित है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे किसी सिंधिया वंश का हो या आम वंश का हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, किसी का जन्म ग्वालियर में हुआ हो या किसी का जन्म पटना में हुआ हो या दिल्ली में, तो इन आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में वर्णित है अवसर की समानता। लोक नियोजन में सबों को समान अवसर दिया जाएगा। आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि जाति के आधार पे या लिंग के आधार पर या आर्थिक आधार पर हमारे यहाँ आरक्षण की व्यवस्था है। वह इसलिए सरकार के द्वारा दिया गया है कि अनुच्छेद 15 में ही वर्णित है कि जाति, लिंग, वंश आदि के आधार पे भेद नहीं, यानी कि जातिगत आधार पे या वंशगत आधार पे या लैंगिक आधार पे कभी न कभी भेदभाव हुआ होगा। तभी तो इसमें वर्णित है कि 15 में कि इस आधार पर हम लोग को भेदभाव नहीं किया जाएगा। संविधान में या सरकार के द्वारा आरक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि जो भी लैंगिक आधार पर समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं, चाहे लैंगिक आधार पे हो या जातिगत के आधार पर, तो उनको मुख्य धारा में लाया जाए ताकि वो समान रूप से उनको अवसर मिल सके। अवसर की समानता का यहाँ पर तात्पर्य है कि अगर सरकार ने 50 लोगों की वैकेंसी निकाली, चाहे ग्रेजुएशन के आधार पर या 12 के आधार पर, तो 12 के आधार पर सभी लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया। कोई भी व्यक्ति जो है ना तो जातिगत के आधार पर, ना तो धर्म के आधार पर, ना तो संप्रदाय के आधार पर छुआछूत की भावना रखेगा। अगर ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया, लेकिन अभी भी शैक्षणिक और सेना के लिए उपाधि लगा सकता है कोई व्यक्ति। अगर जैसे कोई पीएचडी करता है तो डॉक्टर की उपाधि लगा सकता है या इंजीनियर की उपाधि लगा सकता है या ब्रिगेडियर जनरल, ये सेना वाला उपाधि, लेफ्टिनेंट का उपाधि लगा सकता है। तो इस प्रकार कुल 14 अनुच्छेद से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार प्राप्त है। समानता के अधिकार के बाद दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक प्राप्त है। स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अनुच्छेद है 19, अनुच्छेद 19 के तहत हमें कुल 6 प्रकार के स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान के द्वारा। एक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को गाली दें या किसी को अपशब्द करें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है अच्छे वचनों से। दूसरा है कि कोई भी व्यक्ति
सभा कर सकता है, बहुत सारे व्यक्ति मिलके, बहुत सारी जनता मिलके सभा कर सकता है, सभा आयोजन करने की स्वतंत्रता है। तीसरा में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। चौथा में कहीं भी अपने देश में घूमने की। पांचवा में बसने की। छठा में व्यापार करने की या पेशा चुनने की। कोई भी जो चाहे प्रोफेशन चुन सकता है, चाहे कोई दुकानदारी करना चाहे वो कर सकता है, गाड़ी चलवाना चाहे वो कर सकता है। तो इसको इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। पहले अभिव्यक्ति, आपस में विचार किया, बात किया, फिर बात करने के बाद सभा किया, उस सभा में निर्णय हुआ कि संगठन बनाया जाए, और संगठन के बनाने के बाद उसके प्रचार के लिए घूमने के बाद कोई जगह अच्छा आया तो वहाँ पे बस गया, निवास कर लिया, और निवास करने के बाद उसे जब जरूरत हुई तो उसने व्यापार करने लगा या कोई पेशा चुनने लगा। तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सभा करने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, घूमने का अधिकार, बसने का अधिकार और व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक उसे न्यायालय द्वारा सजा न दिया गया। आप किसी को भी अपराधी या किसी आरोपी को अपराधी नहीं कर सकते हैं जब तक कि न्यायालय ने अपना फैसला नहीं सुना दिया। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है। प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है कि कोई भी व्यक्ति को उसकी निजता को आप समाप्त नहीं कर सकते। उनका अगर कोई अपराधी भी है तो उसका प्राण की रक्षा करना, उसकी दैहिक स्वतंत्रता यानी उसे खाना देना, उसे हेल्थ चेकअप कराना, उसे स्वास्थ्य की सुविधा मुहैया कराना सरकार का कर्तव्य बनता है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसी अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद क जोड़ा गया 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में संविधान का 86वां संशोधन हुआ। संविधान के 86वां संशोधन में 14 वर्ष के नीचे आयु 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया गया। उन्हें मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा सरकार के द्वारा। यह मौलिक अधिकार में आ गया। पहले यह मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन 2002 में 86वां संविधान संशोधन के तहत 14 वर्ष से नीचे के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 22 में प्रोटेक्शन है अगेंस्ट अरेस्टिंग और डिटेंशन का। अगर कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है या छोटा मोटा अपराध करता है तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता है। कुछ खासी अपराध में उसे अरेस्टिंग और डिटेंशन में पुलिस ले सकता है। अगर अरेस्ट कर भी लिया है तो उसके साथ मारपीट नहीं कर सकता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग एंड डिटेंशन अनुच्छेद 22 के तहत। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा अधिकार आता है जो अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 कहता है कि कोई भी इंसान का या मानव का आप खरीद या बिक्री नहीं कर सकते। इसकी बिक्री पे, खरीद बिक्री, इंसान की खरीद बिक्री पे रोक। साथ ही साथ अनुच्छेद 24 कहता है कि आप किसी को बंधुआ मजदूरी में नहीं रख सकते हैं, किसी को गुलामी में नहीं रख सकते हैं, किसी को दास्ता में नहीं रख सकते हैं। तो बंधुआ मजदूरी और गुलामी जो सल्तनत काल मुगल काल में होता था, हमें इस संविधान ने, हमारे खूबसूरत संविधान ने अनुच्छेद 24 के तहत इसका अंत कर दिया। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि अनुच्छेद 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे, जब उसका मन चाहे, किसी भी धर्म को अपना सकता है, कभी भी धर्म को चेंज कर सकता है। अनुच्छेद 26 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जब चाहे वह धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी आयोजन कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, भजन कर सकता है, प्रवचन कर सकता है, कोई भी आयोजन कर सकता है, आरती कर सकता है। अनुच्छेद 27 कहता है 27 कि धार्मिक रूप से अगर कोई व्यक्ति दान देना चाहता है, चाहे पैसा हो या कोई आभूषण हो, तो वो दान दे सकता है। यह दान जो होगा वह टैक्स फ्री होगा। जो मंदिरों में दान दिया जाता है वो टैक्स फ्री होता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 28 शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि कोई शिशु विद्या मंदिर है तो वहाँ गायत्री मंत्र कर सकता है, कोई मदरसा है तो वहाँ पे कुरान का आयत पढ़ सकता है, कुरान पढ़ सकता है।
तो इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। यह अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यकों के लिए है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा करता है। 30 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय हो, वह अपने हितों के लिए शैक्षणिक संस्था स्थापित कर सकता है। अनुच्छेद 30 में एक पहले अनुच्छेद बेसिक संविधान में अनुच्छेद 31 हुआ करता था, जो अभी विलोपित है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 को विलोपित कर दिया गया। हुआ ये कि केरल में एक हुआ करते थे केशवानंद भारती एक ट्रस्टी था, एक आश्रम चलाते थे, उनके पास बहुत सारी जमीनें थी। केरल सरकार को एक प्रोजेक्ट उस जमीन पर करना था। केशवानंद भारती ने मुआवजा लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं जमीन नहीं दूंगा। सरकार उस पर प्रोजेक्ट चलाना चाहती थी, इसके कारण उसने उस जमीन का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। केशवानंद भारती केरल हाईकोर्ट में चले गए। केरल हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया केरल सरकार की तरफ। इसके बाद केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 7 और 6 के जजों का जो था, 7 जज ने निर्णय लिया कि यह निर्णय सरकार के पक्ष में लिया। इसके बाद जो है केरल सरकार विजयी हुई और 44वां संविधान संशोधन लाया गया और इस संपत्ति के अधिकार को विलोपित कर दिया। छठा अधिकार जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में वर्णित। ये जो अनुच्छेद 32 है, इसे कहा जाता है कि सभी मौलिक अधिकारों का पिता कहा जाता है, या इसे अनुच्छेद 32 को बाबा भीम साहब अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत ही अगर कोई किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार का हनन होते हुए दिखता है, अगर कोई स्टेट या कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो रिट दायर कर सकता है। रिट दायर करके अपने अधिकार को मौलिक अधिकार को सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 32 के बाद 3 और मौलिक अधिकार है, 33, 34, 35। वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी 33 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वो चाहे तो जब आर्मी देश की सुरक्षा का सवाल हो तो आर्मी, अर्धसैनिक बल या खुफिया एजेंसी को हमारे मौलिक अधिकार में न्यून करने या कम, वो चाहे तो कम कर सकता है देश के सुरक्षा के सवाल। 34 में उसी प्रकार आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार में कटौती की जा सकती है, लेकिन 20-21 को कोई छू नहीं सकता है। 20-21 इसमें 100% से लागू रहेगा, इसमें कोई कमी नहीं है। 35 को अनुच्छेद 35 को रिमूव कर दिया गया और यह कश्मीर से रिलेटेड था। आज के वीडियो में इतना ही। चाहे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।